हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली। आप देख रहे हैं एडवोकेट केमिस्ट्री और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव टू द कार्बोनिल ग्रुप। यानी हम बात करने वाले हैं सी डबल बॉन्ड ओ में अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को आप कैसे ऐड करेंगे। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये हम सबको पता है। वी नो दैट दिस इज NH3 एंड इट इज अमोनिया। अगर मैं इसमें से एक -H कर दूँ, एक H निकाल दूँ तो ये मिलेगा मुझे NH2-। अब मैं इसमें एक कोई ग्रुप ऐड कर देती हूँ, सपोज इट इज़ Z ग्रुप, क्योंकि ये CBSE में भी रिप्रेजेंट Z से ही किया है तो आई एम टेकिंग इट एज NH2Z। तो Z को ऐड कीजिए, H को माइनस कीजिए तो यू विल गेट अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब ये Z क्या होगा, वो आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे NH2 के साथ OH जोड़ देती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। अगर मैं NH2 के साथ NH2 जोड़ देती हूँ तो मैं इसे बोलूँगी हाइड्राजीन। अगर मैं इसमें और रिप्लेसमेंट देती हूँ, एक और H हटाकर, आई एम यूजिंग दिस रिंग, तब मैं इसे बोलूँगी फिनाइल हाइड्राजीन। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने यहाँ पे Z क्या लिया है, ये आपका अमोनिया का डेरिवेटिव बदल जाएगा। तो हम इन डेरिवेटिव्स को ऐड करने वाले हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐड करने वाले हैं सी डबल बॉन्ड O ग्रुप पर। जो रिएक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं, दीज रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। और ये जो है इसके बाद फॉलो होंगी बाय एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दिस यू आर गोइंग टू डू। पहले आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे और फिर उसके बाद कुछ एलिमिनेट करेंगे, कुछ छोटा सा मॉलिक्यूल लाइक वाटर। इस केस में हम विल बी रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। तो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द अमोनिया टू द सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, जल्दी से खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट सी कि इसके लिए आपको मीडियम क्या चाहिए। वी विल नीड एसिडिक मीडियम फॉर दिस रिएक्शन, ओके। अब एसिडिक मीडियम में दैट स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यहाँ पे नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं चलेगा एंड वेरी वीक एसिडिक भी नहीं चलेगा। मीन्स इसके लिए आपको चाहिए ऑप्टिमम pH। द रीज़न बिहाइंड कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में आपका, क्योंकि अमोनिया इज़ अ बेस, इट इज़ अ गुड बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एसिड और बेस का रिएक्शन होकर आपको सॉल्ट मिल जाएगा, अमोनिया के सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर आपका एसिडिक मीडियम वीक रह गया, मतलब देर इज़ नो वीक एसिडिक, वेरी वीक एसिडिक ना, तो अगर आपका वीक एसिडिक रहा मीडियम तो वीक एसिड के केस में आपका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका फर्दर रिएक्शन सफ़र करेगा। तो एक ऑप्टिमम pH है जिस पर ये रिएक्शन हो सकती है। एंड व्हाट इज दैट ऑप्टिमम pH? एट द pH 3.5। सो यू डू रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द pH 3.5। आई होप क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस रिएक्शन। कैसे होती है, पहले मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, फिर उसके बाद वी विल सी द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी डबल बॉन्ड O, ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल ग्रुप में ये आपका शिफ्टिंग हमेशा कैसे होगा, द पाई बॉन्ड विल ब्रेक डाउन एंड इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, क्योंकि इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड का शिफ्टिंग। नाउ दिस विल मेक इट माइनस एंड दिस विल मेक इट प्लस। H प्लस आयन की प्रेजेंस में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोटोनेशन। दिस डबल बॉन्ड O सिंगल कर दो, O के साथ H लगा दो, दिस इज व्हाट, माइनस, दिस इज प्लस, ये आपका प्लस अभी भी है। नाउ दिस अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सपोज दिस इज NH2Z, Z ले रहे हैं ना हम लोग, इंडिकेटरी, दिस इज Z, नाइट्रोजन इज हैविंग दिस electron pair. Now this is going to attack on this, so that is why this reaction is known as nucleophilic addition. तो क्या बनने वाला है, C, मैं इसे यहाँ बनाती हूँ, OH and this is NH2Z. check this, N will attack on C, NH2Z. अगर आप इसको देखें तो NH2Z itself it is satisfied,
H2 और Z, है ना। तो ये तो पूरा सेटिस्फाइड कंपाउंड है, आपने इसे ऐड कर दिया विद नाइट्रोजन, तो क्या होगा, इसका सेटिस्फाइड करने के लिए आपका जो ये हाइड्रोजन है ये बाहर जाएगा, यानी इन द नेक्स्ट स्टेप ये -H+ हो जाएगा। NH2Z में से HZ, है ना, इसमें से एक H बाहर जाएगा सो दैट टू मेक इट सेटिस्फाइड, क्योंकि वैसे भी आपका H+ इज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन pH क्या हो रही है आपके एसिड की मीडियम में हो रही है ना, तो ये आपका बाहर निकलेगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट, दिस। अब ये जो H है दिस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड विद द वाटर, ये गया आपका नेक्स्ट स्टेप में वाटर का रिमूवल। तो दिस C एंड देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही लिखती हूँ अभी मैं, NZ। तो ये हुआ डबल बॉन्ड NZ। तो दिस वे आपका एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपका एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपका दो चीज़ें निकल रही हैं। वन इज H+ आयन, हालांकि इट वाज इट वाज यूज्ड इन द प्रोटोनेशन एंड इट इज़ वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, तो ये तो निकलना ही था क्योंकि इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा अल्टीमेटली, एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो बीइंग रिमूव्ड, और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड N एंड Z। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज। लेट अस अप्लाई इट ऑन बाय टेकिंग द एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। रादर टेकिंग NH2Z, मैं ले रही हूँ यहाँ पे इस बार NH2OH, यानी मैं ले रही हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका एडिशन करके देखते हैं टू द कीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। सबसे पहला प्रोटोनेशन, शिफ्टिंग ऑफ दिस टू हियर एंड H का एडिशन हियर। तो दिस इज CH3 C एंड OH, माइनस ये प्लस हुआ था तो ये हो गया आपका प्लस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप NH2OH, है ना, ये आपका लोन पेयर। नाउ लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो CH3 ठीक, C के साथ NH2OH, तो C के साथ NH2OH और ऊपर OH, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप आपका एक H निकलेगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेटिस्फाइड कंपाउंड, तो दिस इज व्हाट, -H निकाल दो H+, तो क्या निकलेगा CH3C, CH3OH एंड NHOH, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप आपका जो वाटर है वो एलिमिनेट होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोजन एंड OH माइनस, दे आर वेरी क्लोजर, H एंड OH दे आर वेरी क्लोजर, तो ये बल्कि ग्रुप निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3C, CH3, अब देखिए NOH, व्हाट इज नाउ गोइंग टू बी फॉर्म, डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड मिला है आपको, दीज स्पेशल कंपाउंड्स जो कि आपको मिले हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑक्साइम्स। तो एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ मैं यहाँ पे ये पूरा पूरा प्रोसेस है आपका विच इज़ अ मैकेनिज्म। अगर आप इसको सिंपली करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ट्रिक, चेक दिस आउट। C डबल बॉन्ड O CH3 ये है, इसको मुझे ऐड करना है NH2OH, तो मैं इसे लिख रही हूँ दिस वे NH2OH। तो हाइड्रोक्सिल अमीन, रादर राइटिंग डाउन NH2OH, मैं इसे हाइड्रोजन आई एम मेकिंग दिस साइड सो दैट ऑक्सीजन के साथ मैं इसे एलिमिनेट कर दूँ। एंड देन व्हाट, CH3 जैसा कि जैसा वाटर को ऐसे कैसे निकाल दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट आउट, CH3C, CH3 एंड डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। सो ये देखिए, चेक करिए, CH3C, CH3 NOH, CH3C, CH3 NOH। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये आपको सिंपली बाय द एडिशन रिमूवल ऑफ वाटर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हो कैसे रहा है, हो इस तरीके से रहा है। फर्स्ट स्टेप विल बी द प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, थर्ड स्टेप में आपका H का रिमूवल होगा, फोर्थ स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल विल बी आउट। बट एक्चुअली
what will be the product that you can decide from this particular simple method, that is NH2OH को आप इस तरीके से, कभी भी अमीन के डेरिवेटिव को आप इस तरीके से लिखिए कि हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के साथ उसे एलिमिनेट कर दीजिए एंड दिस इज डन। इस केस में आपको मिल रहे हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्साइम्स। हर बार हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वन बाय वन। तो देखते हैं, चलिए। अब हर बार हम मेथड पूरा नहीं करेंगे, वी विल बी डूइंग इट यूजिंग सिंपल ट्रिक। ओके, तो लेट्स सी, एक आध करके देख लेंगे, उसके बाद बाकी फिर ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हमने किया हाइड्रोक्सिल अमाइन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्राजिन का एडिशन। तो हाइड्राजिन क्या है हमारा, चेक दिस, C∼O। इसका रिएक्शन मैं करने वाली हूँ H2NNH2। ये है हाइड्राजिन, क्या नाम है इसका, हाइड्राजीन। कैसे लिखते हैं, NH2NH2 या फिर N2H4, जैसे आपका मन करे लिखिए। मैंने इसे इस तरीके से इसलिए लिखा है सो दैट आई कैन रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक C∼NNH2 NNH2। तो हाइड्राजीन से आपको मिले स्पेशल कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राजोन्स। तो ये जो कंपाउंड है, अब यहाँ आपका क्या होगा, अगर यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो यहाँ पे भी CH3 एंड H आ जाएगा, एंड दीज आर कॉल्ड, इन जनरल दे आर कॉल्ड हाइड्राजोन्स। सो हाइड्राजोन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्राजीन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इन जनरल दे आर कॉल्ड हाइड्राजोन्स, दे आर कॉमन नेम्स, है ना। तो नेक्स्ट इज, हम लोग ऐड करने वाले हैं CH3O। इसमें मैं बात करने वाली हूँ अब हाइड्राजीन में से H2NH2 था, आई एम रिमूविंग वन H एंड आई एम एडिंग वन रिंग टू इट। तो ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्राजीन, सिंपल। तो हाइड्राजीन कौन सा वाला, फिनाइल वाला, तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। आई हैव रिटन डाउन दिस इन द सेम वे, ताकि मैं यहाँ से वाटर को रिमूव कर सकूँ। पर हो कैसे रहा है, पहले इसमें H ऐड हो रहा होगा, फिर उसके बाद वाटर रिमूव हो रहा होगा, H+ रिमूव हो रहा होगा, देन दिस वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव ना। तो हो कैसे रहा है ये, बाय द एडिशन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ H+ एंड वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द मैकेनिज्म, तो आप मैकेनिज्म पहला, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मैकेनिज्म किया था, एक रिएक्शन का प्रैक्टिस भी किया था, उस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ, CH3 सिंपल। ये देखिए, यहाँ से वाटर निकाला, सेम जोड़ दीजिए, NNH रिंग, N∼NH एंड दिस इज रिंग। ये जो कंपाउंड मिले हैं इसका नाम है हाइड्राजीन से ना, तो ये फिनाइल हाइड्राजोन्स। तो फिनाइल हाइड्राजीन से आपको मिलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस कीटोन या एल्डिहाइड, यानी CH3 एंड H, एल्डिहाइड लेते हैं ना, तो इसको मैं रिएक्ट करने वाली हूँ विद 2,4-डाई-नाइट्रो-फिनाइल हाइड्राजीन से। तो नाम थोड़ा बड़ा सा है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस हॉरिबल थिंग, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो पहले हाइड्राजीन लिखें, H2NNH2। अब फिनाइल हाइड्राजीन लिखें, H हटा देते एंड फिनाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। अब 2 पोजीशन एंड 4 पोजीशन पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगाते, 2,4-डाई-नाइट्रो। तो ये है आपका रिंग 2। यहाँ अगर दिस इज द 1 पोजीशन, दिस इज 2 पोजीशन पर नाइट्रो, एंड 3 एंड 4 पोजीशन पर नाइट्रो। तो ये हो गया आपका 2,4-डाई-नाइट्रो-फिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। एक्चुअली दिस इज अ टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है तो आपका ये टेस्ट वो देगा। एंड दिस टेस्ट जो रेड कलर ऑरेंज कलर का आपको मिलेगा, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू कन्फर्म दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्रुप जो है
this is present in your compound, whether it is an aldehyde or it is a ketone. तो it is a confirmatory test for carbonyl group. So look at this, क्या बनने वाला है, CH3 and this is C. यहाँ से हमारा पूरा वाटर निकलने वाला है and rest of the things will remain same. Double bond NH, ring and NO2 and NO2. So this is orange red color compound. Now the compound formed is called 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन. तो हाइड्राजीन से आपको मिलेंगे हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से मिलेंगे आपको फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से मिलेंगे आपको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. आई होप ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है. वी आर जस्ट राइटिंग डाउन द मॉलिक्यूल सच अ वे सो दैट आपका H2 इधर हो जाए, आप पानी का मॉलिक्यूल एकदम निकाल सके. नाउ लेट अस सी द अनदर रिएक्शन, अनदर एडिशन. तो देखते हैं. अब जो हमारे लास्ट कंपाउंड है वो है सेमी कार्बाजाइट. क्या नाम है, सेमी कार्बाजाइट. ठीक है, हम लोग लेने वाले हैं NH2NH2, है ना. इसमें से एक H हटा के CONH2. दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइट. ये एक्चुअली एक यूरिया का डेरिवेटिव है. अगर आपको पता हो NH2CONH2, डू यू नो दिस. अब इसमें आपने क्या करा है, एक H हटा के यहाँ पे क्या लगाया है, NH2. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ यूरिया. तो ये डेरिवेटिव ऑफ यूरिया को आप रिएक्ट करने वाले हैं विद रिंग विद एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड. तो इसे मैं लिख दूँ अपने तरीके से, कैसे, NH2 सो दैट आई कैन रिमूव दिस. तो ये आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH देन CONH2. ये जो बना है वो आपका है सेमी कार्बाजोन्स. हर बार सेम से सेम नाम आ रहे हैं, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन्स. सो दिस इज अगेन अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया डेरिवेटिव ये वैसे आपका इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ यूरिया. एक और रिएक्शन जो रह गई है वो है अमाइन के साथ, यानी H2NR. यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया है. देन व्हाट, OC डबल बॉन्ड O. निकालिए वाटर, क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड NR. इनको हम बोलते हैं इमाइंस. क्या है ये, इमाइंस. तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर many of the compounds by the addition followed by elimination with aldehyde and ketone. I hope this video will help you to understand how the reaction यानी addition of ammonia and its derivatives takes place with aldehyde and ketonic group यानी कि carbonyl group C double bond O. यानी C double bond O में ही ये group addition होता है. So these are the characteristic reaction of the carbonyl compounds. Okay, main thing here is that this is a nucleophilic addition reaction जहाँ पे आप फॉलो कर रहा है आपको कौन सा दूसरा स्टेप, एलिमिनेशन. तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन इज रिएक्शन. अगेन इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग दैट इज द pH इज 3.5, क्योंकि अगर pH कम हुई तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, अगर pH ज़्यादा हुई तो अमोनिया के सॉल्ट बन जाएंगे, क्योंकि अमोनिया इज अ बेस. तो it is an optimum pH for this reaction to take place. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.